फुकरा इंसान प्लस एल्विश यादव अभी के यूथ का क्रेज बन चुका है। और क्यों ना हो, एक तो साक्षात विनर है और सेकंड फाइनलिस्ट। जहां पर मैं जानता हूं बिग बॉस ओटीटी खत्म होने के बाद भी कुछ लोग इस चीज को लेकर खुश नहीं है, या फिर उनके मन में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर अराइज हो रहे होंगे कि अभिषेक इतना अच्छा खेल रहा था, अभिषेक क्यों नहीं जीता, एल्विश डिजर्विंग नहीं है क्योंकि वो वाइल्ड कार्ड है, और क्या एल्विश ने नेगेटिव पीआर करवाई थी वहां रहते हुए, या फुकरा इंसान विनर अनाउंस करने से पहले ही समझ गए थे कि विनर एल्विश यादव है। कौन है द विनर? अभिषेक इज एल्विश। तो देंगे इन सब सवालों के जवाब अपने ओपिनियन के साथ, बने रहे वीडियो के एंड तक। पहले बात कर लेते हैं फुकरा इंसान के बारे में। जी हाँ, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गए थे बिग बॉस में जिसे उस टाइम पर बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा था। ये टाइम तब का है जब एल्विश की एंट्री वहां पर नहीं हुई थी, और मानो ना मानो पर सब लोगों को ये पता चल चुका था कि फुकरा इंसान इस बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर होने वाले हैं। तो वेल, जब इतनी श्योरिटी हो जाती है और आपको भी सलमान खान जैसे बंदे से प्रेजेस मिलती हैं, तो थोड़े से कॉन्फिडेंस के साथ जन्म लेता है बहुत सारा ओवर कॉन्फिडेंस। वेल, अगर मैं कहूं कि फुकरा इंसान गेम की स्ट्रेटजी या पूरा गेम समझ चुके थे तो ये गलत नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता था कि उनका कोई कॉम्पिटिटर अब बचा ही नहीं है। बात करें अविनाश की तो उसको भी वो ओवर पावर्ड कर दिया करते थे, और बाकी सबसे तो बॉन्ड था ही। पूजा जी की बात करें तो वो मुद्दा थोड़ा अलग है, खैर। और इसके चलते उनकी टोनैलिटी में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिला, जहां पर ऑडियंस ने ये चीज को फील किया कि ये बंदा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होके चीजों को ज्यादा एग्जैजरेट कर रहा है या फिर कॉम्प्लिकेट कर रहा है। ये थी वाई अभिषेक लूज की स्टेज नंबर 1। खैर, बात करें सेकंड स्टेज की, तो एल्विश के आने के बाद बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी, भाईचारा ऑन द टॉप तो था। लेकिन जब बात पेरेंट्स की मीटिंग्स की हुई थी तो फुकरा भाई अपनी मॉम के साथ में डिस्कशन करते हुए ये बोल देते हैं कि वो एक वाइल्ड कार्ड को कभी भी डिजर्विंग विनर मान ही नहीं सकते। और यहाँ पर भी उनकी सेम टोनैलिटी एक्सप्रेस हो रही थी या लोगों को दिख रही थी। खैर, ये मुद्दा तब बड़ा हो गया जब वीकेंड के वार में सलमान खान ने इस चीज के ऊपर बात करते हुए उनको इनडायरेक्टली इस वीडियो का रेफरेंस दिया ही नहीं, बल्कि सभी के साथ उनको दिखाया भी, जिससे वो पब्लिक के सामने काइंड ऑफ एक्सपोज्ड हो गए। और यहाँ पर थोड़ी और पब्लिक कम हो गई अभिषेक को चाहने से। इंस्टेड वहां पर उनको एक नया बंदा मिल गया था जो कि शायद उनको अब अच्छा लगने लग गया था। मैं बात कर रहा हूं एल्विश यादव के बारे में। एल्विश यादव की बात करें तो स्टार्टिंग से बंदा थोड़ा सा रियल रहा है, जहां पर उसने अडेप्टेशन भी करी कि मेरी ये लैंग्वेज लोगों को पसंद नहीं आएगी और मैं इस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई उसने अपनी लैंग्वेज को भी थोड़ा चेंज किया, लोगों से बॉन्डिंग बनाई, अपने पर्सनल स्टोरीज और एक्सपीरियंस शेयर किए, और इस तरीके से वो धीरे धीरे लोगों के दिल में उतरने लगा। वहीं फुकरा इंसान बार बार अपने इस पॉइंट को कहते हुए दिखाई दिए कि वाइल्ड कार्ड कभी डिजर्विंग नहीं हो सकता, रीजन कोई भी हो, लेकिन अब ये थोड़ा लोगों को इरिटेट करने लगा था। और लोगों ने इसे एक सिंपल सी बात नहीं, इसे एज अ चैलेंज ले लिया। प्लस फाइनल्स के और भी करीब आते हुए कुछ ऐसे गेम्स हुए जिसके अंदर पहले एल्विश को ये सिचुएशन दी कि मान लो आप बिग बॉस की ट्रॉफी को जीत चुके हो और आपको मौका मिल रहा है ये ट्रॉफी और ये विनिंग का टैग खुद अपने पे रखने का या किसी और को दे देने का, तो आप क्या चूज करोगे? बट एल्विश ने यहाँ पे रिप्लाई दिया था कि मैं ये ट्रॉफी फुकरा इंसान को देना चाहूंगा बिकॉज ही इज डिजर्विंग, और मैं अपने मन से काफी खुश हूँ अगर वो जीत जाएगा। लेकिन वहीं जब सेम सवाल फुकरा इंसान से पूछा तो ही वॉज लाइक कि यार ये ट्रॉफी फिर तो मैं ही रख लूंगा। ठीक है, तो यार देखो, जब तुम्हारे अराउंड 90 कैमरा लगे हो, तुम्हें पता है कि तुम ये हंसी मजाक में कह रहे हो, तुम्हें एक बहुत बड़ी ऑडियंस देख रही है, तो इस सवाल का ये आंसर सिंपली लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो शायद इस चीजों को भी कुछ लोगों ने दिल से फील किया और यहाँ पर भी कुछ ऑडियंस सपोर्टर्स स्विच हो गए एल्विश की तरफ। अब आगे ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि वोटिंग्स के अंदर क्यों इतना फेरबदल आया। जब 70% उस टाइम पर फुकरा इंसान को मिल रहे थे तो 30% बाकी के और कंटेस्टेंट्स को वोट जा रहे थे। लेकिन जैसे ही एल्विश की एंट्री हुई तो ये 70 और 30 का जो मोड था वो स्विच हो गया। यू नो व्हाट आई मीन, कांटे की टक्कर। वही एक मुद्दा जो कि फिर फुकरा इंसान ने उठाया और इल्जाम लगाया एल्विश यादव पर नेगेटिव पीआर करने का इन द शो। और यहाँ पर हमें अब एल्विश यादव भी इस चीज को लेकर थोड़ा सा इरिटेट होते दिखाई देने लग गए थे, जहां पर अभिषेक की मैच्योर तरीके से दोबारा दिखाई दिए एल्विश को कुछ उल्टा सीधा बोलते हुए काइंड ऑफ कि तू गधा है या फिर ऐसा कुछ वगैरह वगैरह।
लेकिन इस चीज़ को भी एल्विश ने काफ़ी लाइटली लिया एंड भाईचारे को अप रखते हुए इसको दिल से नहीं लगाया। लेकिन क्या सच में नहीं लगाया ये तो हमें पता है। वहीं जीतने का और वोटिंग का एक बहुत बड़ा कारण एल्विश की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी थी, जहां पर उनको बॉलीवुड एक्टर्स से लेकर पॉलिटिशियन तक भी सपोर्ट कर रहे थे। तो इस चीज़ को भी नेगलेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर फुकरा इंसान की बात करें तो वहाँ खड़ा था उनका एक भाई ओवर 20 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स के साथ में, और उनके बाकी के फैमिली मेम्बर्स जिनके पास ऑलरेडी एक अच्छी फैन बेस थी। वेल, ये थे मेरे कुछ पर्सनल ओपिनियंस एंड पीओवी। आई होप आप इनको सुनकर कुछ ना कुछ तो समझे होंगे। तो कमेंट में मेरे को अपना भी ओपिनियंस यार जरूर बताते हुए जाना। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ एक और ऐसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।